आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैकल्पिक कंप्यूटर क्लासेस डेलागिया में आपका स्वागत है। है तो ध्यान देते रहिएगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं तो छूट जाएगा। दूसरा तरीका इसका वही है, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा चेक कर लीजिए कि उसका वर्गमूल है कि नहीं। ठीक है, जैसे इसका कितना होगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 1200 करते करेगा 625 आएगा, 1250 आएगा, इस तरह से। तो उसमें से कौन कौन इसका वर्गमूल होगा यह निकालिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ये आपको पढ़ना होगा, बेसिक में ही पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल में ही। नंबर ऑफ फैक्टर्स, चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 15। तीन पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिल करके कितना देर में?
से संपूरक प्लस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 270 माइनस 3x प्लस 15 बराबर 180 माइनस x का मान निकल जाएगा यहाँ से कितना डिग्री, 52.5 डिग्री। कहाँ से ये, हाँ कोटि पूरक, समपूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, ऋजु पूरक, हाँ सब एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री को नहीं। θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 है तो इसी को कॉम्प्लीमेंट्री
चलिए कौन सा नंबर? पचहत्तर, 78। पवित्रा की यात्रा होने के समय उसकी गाड़ी के ईंधन में इतना पेट्रोल था, यात्रा के दौरान इतना खपत हो गई, यात्रा का अंतर खाली घटा देना है। 19 2/7 माइनस 13 1/19 सत्ते 133 2 135/7 माइनस घटा नहीं आ रहा था। हाँ तो अंश निकालना है आपको। इतना अंतर निकालिए, इतना बटा $95 में अन्य 3 से भिन्न है। सबको क्लॉकवाइज, तीनों को क्लॉकवाइज घुमाइए तो फिगर बन जाएगा 1 3 4 1 2 4 को, और 3 वाला फिगर नहीं बनेगा। कैसू घुमाइएगा, कैसू घुमाइएगा 3 नंबर फिगर नहीं बनेगा। 1 2 4 नंबर फिगर बनेगा, 3 नंबर फिगर नहीं बनेगा। कैसा हूँ घुमाइएगा तब। कोई भी रहे, 3 वाला जो है नहीं फिगर बनेगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए सर, एरो और 3 वाला बातें करें ना सर, तो एरो जो आ रहा है उस समय क्या आ रहा है, 3 जो आ रहा है उस समय दाएं साइड से आ रहा है ना। चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। सर ये 96 समझ नहीं आया था, ये कुछ कर रहा है। देखिए इनको समझ में आ गया था। क्या उल्टा घुमाया हुआ वो, मिरर इमेज टाइप का दिया वो मिरर 3 नंबर का 2 नंबर और 3 नंबर मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं बनेगा। हाँ 96 अगली अलग कौन सा वो निकालना है ना। गोला के बाद त्रिभुज के बाद ही फिर ही। हाँ 96 में देखिए ये जो त्रिभुज है साइड वाला 90 डिग्री हर बार घुमाते जा रहा है, 90 डिग्री घुमाते चलिए आ जाएगा। सेट नंबर 83 बड़ी जल्दी आज खत्म हो गया। नहीं ये लग गया। 83 में ढेर मनी क्वेश्चन होगा ना सर बन गया। 83 में तो बन गया था। सेट नंबर 83 में 1 से 50 तक, 1 से 40 के बीच में तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। 40 फिजिक्स 23, चलिए 1 से 40 तक के बीच में 23। 1 से 40 तक में पूरे ना। चलिए 40 से 50, 41, 48, 42, 44, 52, जल्दी जल्दी बोलिए। 64, हाँ
हो गया 61, चलिए लिख दिए 61। बनाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर बोले हैं 23। एक बस 400 न्यूटन स्थिर बस से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? 4000 न्यूटन और डिस्प्ले वर्क है आपका 2000 जूल। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एस बराबर 1/। क्वेश्चन नंबर 41। 8, 13, 15, 1/8, 1/13, 1/15 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 41। हाँ देखिए, त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है उसके संगत माध्यिका संगत लंबों का अनुपात। हाँ हाँ देखिए, ये त्रिभुज दिया हुआ है। एक ये वाला 8 है, ये वाला 13 है, ये वाला 15 है, ठीक है। तो ये वाला अगर इससे ये वाला पहले 8 है ना, तो पहले 8 वाला ये वाला लंब, उसके बाद 13 वाला लंब, ये वाला लंब और एक तो ये वाला लंब, तीनों लंब का अनुपात निकालना है, ठीक है। P1 परपेंडिकुलर 1 कौन सा? ये वाला। परपेंडिकुलर 2 आपका 13 वाला हो जाएगा P2 और ये वाला P3, इसी तीनों का अनुपात निकालना है। P1, P2, P3 का अनुपात निकालना है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक वो छोटका तरीका से इसे, दूसरा का तरीका अगर इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8 रेशियो में दिया होता है 8x, 13x, 15x। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिरोज फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस, इसको मानना एक बार, इस पर डाला गया लंब 8x इंटू h या P1 मान लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से P1 निकलेगा तो P1 कितना निकलेगा? एरिया गुना 2/8 निकलेगा। एरिया इंटू 2/8 निकलेगा P1। अगर P2 की बात करेंगे तो एरिया इंटू 2/13 निकलेगा और P3 निकालेंगे तो एरिया इंटू 3/15 निकलेगा। P1, P2, x, ठीक है। P1, P2 और P3 का रेशियो निकालना है तो A1 A इंटू 2 A इंटू ये 2 है, यहाँ ये तो कट ही जाएगा, सब में कटेगा। तो बचा कितना? 1/8 का रेशियो, x भी कटेगा, 1/8 रेशियो, 1/13 रेशियो, 1/15 ही निकालना पड़ेगा हमको ना। इसलिए डायरेक्टली अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ है और उसके संगत लंबों का अनुपात निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल का एरिया का रेशियो निकाल दो। तो निकालेंगे कैसे? झाँक के 13 गुना 15, 15 गुना 8 और 8 गुना 13। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, यानी कि ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा? और 200 और एक मिनट। ट्रेन इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पर करती है, इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पर, देखिए 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 14.5 सेकंड का समय ले रही है और 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20.25 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि ज़्यादा चल रही है। कितना?
115 मीटर को चलने में कितना समय लगा उसको? 5.70 इतना समय लगेगा, यानी इतना दूर को चलने में इतना समय लगा उसको लगेगा। तो चाल पता, दूरी पता, समय पता, चाल निकाल लेंगे। 115 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। एक 130 मीटर जाने में 130 मीटर जा रहा है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, चलने में इतना समय, और 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, दोनों को जाने में इतना समय। दोनों को घटाएंगे तो 115 मीटर जाने में 5.75 इतना ही ना, यानी कि दूरी पता, चाल पता, सॉरी समय पता, चाल निकल जाएगा। हाँ 47, 44। तीन वर्ष का बिटा रहे इसको, 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, क्वेश्चन नंबर 44 विकासशील। पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर बराबर कितना? अच्छा नहीं जी, नहीं बनेगा इसका। 10% और 9% अलग अलग दर है। आप लोग भी हाँ में हाँ मिले हैं। चलिए, पी रुपया 9 वर्ष 9%, 3 वर्ष नहीं पता, कुछ आया होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? पी 1331 बटा 1000 माइनस पी कर दीजिएगा, यानी कि 331 पी बटा 1000 आएगा, माइनस 27 पी बटा 100। ज़्यादा लंबा जा रहा है, घटाइएगा इसको, 331 पी बटा 300 आएगा बटा 1000 माइनस 100, 0 0 बैठा दीजिए। तीन साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे भी 331 पी बटा 1000 होता है, और यहाँ ये है, घटाइएगा तो 61 आएगा। 61 पी बटा 1000 बराबर कितना? 1952, 61 से कटेगा 32 बार में। अंतर और करके 3,300 रुपया। वही तो किए हैं जी, ज़्यादा लिखा पड़ गया है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज इतना, और 3 साल के लिए साधारण ब्याज इतना, और दोनों का अंतर 9,152 रुपया दिया हुआ। है 48। अब बैठ के एक बार इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिर से। E 47 दिया हुआ है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर, इसी चाप से दोनों बना हुआ है। ये भी 47 और ये वाला 93 दिया हुआ है, तो दोनों को कोण ये वाला बहिष्ठ कोण के बराबर है। बावन नंबर इनका है, एक मूल 4 है तो दूसरा का मूल हो जाएगा माइनस, एक मूल 4 है दूसरा का 8 होगा। आसान सा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 दिया हुआ है। एक मूल हम जानते हैं मूलों का योग बराबर माइनस b बटा a, यानी कि माइनस 12 बटा 1 होगा। 12 एक एक में दिया हुआ है कितना 4, दूसरा का कितना होगा? बिल्कुल निकाल से बना सकते, इससे आसान पड़ेगा। मिटा रहे हैं? हाँ, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, जहाँ पर ए और बी क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो अल्फा प्लस बीटा इसका दो मूल निकलेगा, एक्स स्क्वायर है तो दो मूल निकलेगा, एक्स और वाई अल्फा बीटा दो, तो दोनों का योग जो होगा माइनस बी बटा ए के बराबर होगा और दोनों मूलों का गुणनफल जो होगा सी बटा ए कांस्टेंट बटा ए बराबर होगा। हाँ जी, योग दिया हुआ है, योग का निकलेगा। अब यहाँ पर अगर 8 और 4 12 पता चल गया आपको, तो यहाँ पर k का मान भी निकाल सकते हैं। k का मान 16 हो जाएगा। k का मान 16 निकालेंगे, यहाँ से आसानी से निकलेगा। मिटा रहे हैं? अगर k का मान इसी में k का मान निकालने के लिए कहा था तो भी आसानी से निकाल सकते थे। एक तरीका था कि k का x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे इसमें, दूसरा का यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 12 एक और 4 दिया, दूसरा का 8 और ई वाला अल्फा इंटू बीटा का बराबर होता है 8 चौके 32 होना चाहिए, 2 दिया हुआ तो 16 होना चाहिए वहाँ। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया 58। कह रहा है एक टैंकी को भरने के लिए 2 पाइप x और y हैं। x 10 घंटे में 2/3 भाग भर सकता है। 10 घंटे में देखिए x जो है 10 घंटे में 2/3 भाग भरेगा तो 15 घंटे में पूरा भर देगा। y 5 घंटे में 1/6 भाग भर सकता है तो y 30 घंटे में पूरा काम कर लेगा, हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है बस 15 और 30 का एलसीएम 30, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1, 30/3 10। 58 के बाद 64 61 61 नंबर ब्रिज 7.60 में अकेले एलसीएम निकालिए। 576 का 14 का एलसीएम कितना होगा 228, 4 बार में 40, इसका क्षमता 228 के 25/38 ना, निकल जाएगा।
चार नहीं कटेगा सर, 3 का कटेगा, मतलब 40 में 30 होगा। तो 30 होगा। हाँ, ऐसे बात नहीं। मिटा रहे हैं। कितने गुणक विषम संख्या होंगे? कितने गुणक विषम संख्या होंगे? तो क्या करेंगे, पावर सबको जोड़ के एक से गुना कर देंगे और 2 को छोड़ देंगे ना, जो सम है उसको छोड़ देंगे। 9 6 5 7 पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं। अब विषम है, ये जिसके साथ गुना होगा सबको सम बना देगा, इसको छोड़ देना है। पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देना है, ठीक है। ये 2 को गुना नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, काहे कि 2 जिसके साथ गुना करेंगे सबको सम बना देगा, छोड़ देंगे इसे। अगर क्वेश्चन में पूछा सम नहीं, अगर सम बोलेगा तो सम वाला 9 है तो 9 रह देंगे। अगर सम बोलेगा तो 9 के 9 रह देंगे। अब इसमें सब में 1 बढ़ा देंगे। हाँ, पावर से नहीं, मैं 2 से, इससे मतलब है। देखिए कहना है अगर विषम रहेगा, गुणकों की संख्या अगर विषम पूछेगा, ठीक है, विषम के लिए पावर जो सम वाला है, विषम वाला है उसमें बढ़ा गुना। लेकिन अगर सम पूछेगा तो सम पूछेगा, तो सम अगर पूछता तो इसको करते 9 गुना, इसमें यानी कि 9 से गुना हो जाता, 6 गुना 5 गुना 7। हाँ, जो सम वाला रहेगा उसका पावर सेम रहने देंगे। हाँ, बाकी जो विषम वाला उसमें पावर 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। कहे कि विषम अगर निकालना है तो 2 वाला जो जितना भी सम नंबर है, सम नंबर से किसी भी संख्या में गुना करने हमेशा वो सम बना देगा, सबको सम बना देगा। 70 85 85 70 में क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछे लग नहीं था जी। 70 नंबर किनका है? क्वेश्चन नंबर 70 6 है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है, 10 को संग 16 अंकों का योग निकालना है। n आपका 16 दिया हुआ है, a बराबर 6 है, d बराबर 0.5 है, बन जाएगा 80। कहाँ 76 है? अब लिखे थे 76 को 70 बनवा दिया गया है। हम लिखे थे, इसमें क्या दिख रहा है 76 में? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67, पाइप ए बी सी एक चलाने में टंकी को 4 घंटे में, तीनों मिल करके चलिए ए और बी, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है ना, ए रेशियो बी, सी जो है
है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी A रेशियो B रेशियो C मिलाकर कितना 2 1 4 हो जाएगा, 2 1 4। चलिए तीनों मिला करके क्षमता कितना, तीनों मिला करके सर क्षमता 7 वही करता है 4 दिन में, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 28। आगे बढ़िए। तो एक को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, था 28 बटा क्षमता 2। देख रहा क्रिस लियो से मिलने अपने के लिए शाम को 4 बजे अपने घर से निकलता है। 4 बजे यहाँ से निकला, सीधे चलता और 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। यहाँ से निकल के इधर गया, 5 किलोमीटर चला, अपने दाईं ओर मुड़ा, चले कहूँ से लीजिए, कहूँ ले सकते, घुमा लीजिएगा खाली फिगर को। यहाँ से ऐसे चला फिर ऐसे जाएगा, इसी बनाए, इसी में बनाए हैं हम, चलिए इसी में बनाते हैं। यहाँ से निकला 5 किलोमीटर गया, दाहिने ओर मुड़ा, फिर पुनः मुड़ने से पहले पुनः 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद वह फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा, यहाँ के बाद बाईं ओर मुड़ा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 4 बजे अपने घर से निकलता है, क्रिस सीधे चलता, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल के बाईं ओर मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। उसका आखिरी बार दाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर अतिरिक्त 3 किलोमीटर, आखिरी बार दाएं ओर मुड़ता है ऊपर। जब वह लियो के घर पहुंचता है तो सूरज को अपनी बाईं तरफ पाता है। सूरज को, यानी कि यहाँ पहुंचा, यही लियो का घर है, तो जब यहाँ पहुँचा तो सूरज को अपनी बाईं ओर पाया, यानी कि सूरज इधर मिला उसको, ये है पश्चिम, ये है पूरब, ये हो गया आपका कौन सा, तो क्रिस के घर के संदर्भ में, क्रिस के घर के संदर्भ में लियो का घर उत्तर पश्चिम में है। हाँ उत्तर पूर्व। लियो का घर पूछ रहा है, लियो का घर, लियो का घर क्रिस का नहीं। तो इसके यहाँ के तो उत्तर, फिगर सही बनाए हैं, फिगर ऐसे ही बनेगा, फिर से फिगर बनावे। हाँ हाँ फिर घूम जाता। उत्तर पूरब तो होगा चलेगा, उत्तर पश्चिम कैसे आप बोल रहे हैं, जहाँ पर नीचे आएगा आपका पैर ऊपर उधर पूरा क्यों हो जाएगा, लियो का घर पूछ रहा है। तो लिया तो ये ऐसे यही ना, ये उत्तर है, ये उत्तर हुआ, तो उत्तरी पश्चिम इस साइड में है। उत्तर पूरब आ जाता है सर। हाँ दक्षिण को उत्तर कैसे बता रहे हैं? हाँ
पश्चिम ये आ रहा है ना, फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है। क्रीज सीधे चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद, चलिए यहाँ से सीधे चला, 5 किलोमीटर चला, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ने से पहले यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, 3 किलोमीटर चलेगा, 2 ना, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो बाईं ओर इधर, उसके बाद आखिरी बार दाईं ओर मुड़ता है, आखिरी बार दाईं ओर मुड़ता है, ऊपर जाएगा, 3 किलोमीटर चल लिया, जो चल लिया, यही है लियो का घर। तो जब यहाँ पहुँचा है तो देखता है वह सूरज को अपनी बाईं तरफ पाता है, यानी कि यहाँ से बाईं और किधर, इधर शाम में निकला घर से ना, शाम में निकला था, सुबह का सूरज उग रहा होगा, शाम में पहुँचेगा। तो बाईं अपने यहाँ पहुँचता है, सूरज इधर है, तो पश्चिम में है सूरज, शाम में, तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट है वेस्ट है, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। तो यहाँ से इसके घर को उत्तर पश्चिम होगा जी। यहाँ चला, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी कि यहाँ से जब अगली बार जब बाएं मुड़ेगा तो उस समय 5 किलोमीटर चल लेगा। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा इधर, और अगली बार जो बाईं मुड़ेगा तो इधर जब जाएगा तो यहाँ 5 किलोमीटर चल लेगा। 85, 80, दूधू बढ़ रहा है लगता है जी, प्राइम नंबर बढ़ रहा है, 59, 55, 61, 51, देखिए 61, 2 बढ़ा, अगले बार में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। अच्छा प्राइम नंबर बढ़ रहा है, 67, 67 के बाद 71, हाँ ना, इक्यासी। देखिए 5 सितंबर 2019 को गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है। 5 सितंबर 2020 को शुक्रवार नहीं, शनिवार होगा। लीप ईयर पड़ रहा है बीच में को, फरवरी हो गया है, पार हो गया है, एक दिन बढ़ जाएगा। 21 में संडे, 22 में मंडे, 23 में ट्यूसडे, और इसके बाद 23-24 को थर्सडे। नब्बे, 85। प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यह पर्यावरण का खतरा बन गया है। उपभोक्ता वस्तुओं को बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन ने पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बहुत से प्लास्टिक उसी से उत्पन्न किया। केवल 2 दे रहा है, केवल एक। प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन में पर्यावरण को